गुड इवनिंग। इवनिंग क्यों बोलता हूँ हमेशा? ठीक है, इवनिंग होती है शायद। हम्म, मैं चिंगम नहीं खा रहा हूँ, चुविंग गम नहीं खा रहा हूँ, जिसे हम लोग बचपन में चिंगम बोलते थे। एक्चुअली मैं इलायची खा रहा हूँ। मम्मी ने बोला था कि खाना खाने के बाद खा लेना, डाइजेशन हेल्प करेगा। एनीवे, फील गुड फैक्टर के सेक्शन में आज मैं ऑनेस्टली बोलता हूँ, आज मेरा खुद का मूड ऑफ हो गया था। इतना काम आ गया, माय गॉड। सुबह से लेके कर रहा हूँ फिर भी खत्म नहीं हो रहा। और मतलब मेरा जो सारा ज्ञान मैंने बांट रहा था, मैं वो हवा हो गया। मतलब मैं खुद फ्रस्ट्रेट होकर बैठ गया, लाइक क्या रे यार, काम खत्म नहीं हो रहा है। और वही प्रेशर लगा रहा था कि यार कैसे करूँ। और कभी कभार क्या होता है ना, मतलब मैंने आई थिंक आई मेंशन दिस, जेफ बेजोस ने कहा था कि स्ट्रेस इज नॉट caused because there is stress is caused because के इट्स अ वर्क, आई मीन वर्क नहीं, जो ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें आप खुद कुछ बदलाव कर सकते हैं लेकिन फिर भी नहीं करते। उसका कहने का मतलब ऐसा था कि जब स्ट्रेस ज्यादा बढ़ता है तो यूजुअली वी गेट बॉग डाउन कि यार इसको कैसे करें हम। और वो काम हम करते भी नहीं है, हमारा काम का क्या बोलते हैं ना, पर्सपेक्टिव एकदम स्लो हो जाता है। पर्सपेक्टिव नहीं, क्या कहते हैं उसको, स्पीड खत्म हो जाता है, काम करना छोड़ देते हैं। उससे और स्ट्रेस बढ़ता है। ये बात मेरे बारे में तो बहुत बहुत हुआ है। मतलब ऐसे एंड मोमेंट पे हुआ था मेरे। हमारे टाइम टेंथ और एसएससी और एचएससी होता था, टेंथ और ट्वेल्थ। मेरा ऐसी कुछ गड़बड़ हो गई थी। खैर वो बात अलग है, उस पर नहीं बताऊंगा। लेकिन उसके बाद एक लाइफ में मोड़ आया जिसमें मैंने आई कैन कीप केप्ट ऑन डूइंग माय वर्क एंड इवेंचुअली मैं निकल गया बाहर। लेकिन आज का वो दिन था जहाँ सारे काम एक साथ आ गए। बट लेकिन गिव अप नहीं किया मैंने। गिव अप तो किया नहीं मैंने, लेकिन एक तरह से मैं बोल सकता हूँ कि मैं फ्रस्ट्रेट हो गया, काफी फ्रस्ट्रेट हो गया। और वो फील गुड फैक्टर वाले सारे झूठे दावे जो कह रहे, झूठे नहीं, मतलब ज्ञान जो बांट रहा था, वो मेरा एकदम कंप्लीट डाउन हो गया। फिर एज यूजुअल मेरे जो मम्मी को मैंने फोन किया, अरे यार ऐसा फ्रस्ट्रेट हो गया, ये हो गया वो हो गया। अरे तो समझा कौन सी बड़ी बात है यार, कर ले काम, धीरे धीरे करते जा, हो जाएगा। हालांकि ये बात मैं अपने आप को भी समझा सकता था, लेकिन नहीं, वो कॉल लगा उनसे बात ही करनी पड़ी। बोले यार ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है मतलब। पता नहीं, फिर उनके साथ बात हो गई, फिर एज यूजुअल खाना वाना खा गया, काम पे बैठ गया, और धीरे धीरे बहुत सारा काम निपटा दिया मैंने। बट आई वाज सरप्राइज्ड कि मतलब एक पूरा दिन हेल्पलेसनेस के सिचुएशन में था, और फिर वो पॉजिटिव सेंस कैसे आया। एक डिफरेंस हुआ, आई एक्चुअली डू योगा, और मेरे योगा टीचर भी है। तो उन्होंने आज मुझे पूछा हुआ हाउ आर यू, तो एक यूके में से कहते हैं कि हाउ आर यू, यू आर एक्सपेक्टेड टू से आई एम डूइंग ओके, आई एम डूइंग फाइन, या नॉट टू बैड वगैरह, ऐसे बोलना होता है। डबल नेगेटिव यूज होता है, नॉट टू बैड। तो मेरे योगा टीचर ने मुझे एक बार बहुत चिल्लाया, तो मैंने बोला हाउ आर यू। तो मैं पूरी दिन की कहानी सुना, तो अरे आज ऐसा हुआ वैसा हो गया। एक दिन मेरे योगा टीचर भड़क गई, बोला आई एम नॉट ए साइकोथेरेपिस्ट, नॉट ए थेरेपिस्ट। मैं जब पूछता हूँ हाउ आर यू, यू आर एक्सपेक्टेड टू से आई एम फाइन, एंड ऑफ द स्टोरी, काम चालू। मेरे पास टाइम नहीं रहता है तुम्हारा योगा करवाना है, या तुमसे तुम्हारी सॉफ्ट स्टोरी सुननी है। तो बड़ा अजीब लगा था यार, कमाल है यार, यू आर आस्किंग मी हाउ आर यू, बट देन आई रियलाइज कि नहीं, एक कल्चरल होता है ना, मतलब हमारे यहाँ पे कहते कहते हाय हाय हाउ आर यू, हम लोग ना हाँ, ठीक है ठीक है, हम लोग कैसा चल रहा है, बस मजे में चल रहा
हमारा भी वैसे ही होता है वो। लेकिन आप किसी को पूछोगे अरे कैसे हो, अरे यार पता नहीं यार, दिन ऐसा गया तो दूसरे बार मिलेगा तो इसको पूछ मत यार कैसा है तू, सच में बता देता है कैसा है। तो ऐसे कुछ हुआ। तो आज मैंने उसको पूछा कि यार सच बताओ कि ऐसे कुछ बोल दो मतलब। तो उसने मुझे बोला जल्दी जल्दी बता क्या चाहिए, तो क्या प्रॉब्लम। मैंने बोला यार थोड़ा सा डिप्रेशन आ गया है, मतलब इतना मतलब प्रेशर आ चुका है। और सब कुछ है, क्या करूँ। तो उसने दो तीन कुछ चीज़ें बताई और मेडिटेशन चालू किया। ज़्यादा नहीं हुआ मेडिटेशन, बट गाइडेड मेडिटेशन था वो, 15-20 मिनट का ही था। उसके बाद आंखें खोली, फिर थोड़ा स्कोल्डिंग बीटिंग दिया मुझे। और पता नहीं मैं हंसने लगा, मतलब मैं बोला कि यार हंसने मतलब पता नहीं अंदर से कुछ ही हो गया। एंड देन वाज बैक टू नॉर्मल। तो फील गुड फैक्टर क्या था? मेडिटेशन था। नॉट ओनली मेडिटेशन, बट फील गुड फैक्टर का फंडा ये है कि आपके पास ऐसे दोस्त या ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जिसको आप, जिसके पास जाके आप कृप बोलते हैं ना, क्रेविंग कर सकते हैं। अरे यार बहुत ही बोर था यार, ये हो गया वो हो गया वो हो गया ये हो गया। एंड दैट पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू गिव यू सम पॉजिटिव फीडबैक। अरे नहीं यार अच्छा हो जाएगा, डोंट वरी यार, सब ठीक हो जाएगा। आई डोंट नो, ये सिर्फ मम्मीज को जमता है, माओ को जमता है या और किसी को जमता होगा पता नहीं मुझे, लेकिन दो तरीके से मुझे हेल्प हुई। डेफिनेटली मेडिटेशन हेल्प, एंड टॉकिंग विद पर्सन। हम लोग इस बात को मजाक में ले सकते हैं, बट लाइफ का ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। हम समझते नहीं है कि देखो, एक तो क्या होता है ना कि किसी के पास टाइम, किसी के पास टाइम नहीं होता, राइट। अनलेस वो आपका एक या दो ऐसे लोग होते हैं जिसको आप बोल सकते हैं इस चीज़ को, यार बहुत ही बुरा दिन था आज, बहुत ही डिप्रेसिंग हूँ, और लगता था यार कैसे कर सकता हूँ ये वो। एंड सेकेंडली द मेडिटेशन। ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है फील गुड फैक्टर के। इस जो क्वेस्ट होती है ह्यूमन की, हालांकि ह्यूमन नहीं, एवरी एनिमल, इवन जंगल का जो एक खूंखार जानवर भी होता है, या घर का पेट होता है, या कोई भी जीव जंतु होता है, वी आर ऑल वर्किंग टुवर्ड्स अ फील गुड फैक्टर। एट द एंड ऑफ द डे हमारा कॉन्शियस तो सेम है। कितने आई मीन यूट्यूब के वीडियोस आते हैं जहाँ पे विल बी सरप्राइज द वे वाइल्ड एनिमल्स किस तरह से बिहेव करते हैं, कि उनमें भी कुछ एक आत्मीयता होती है। हाँ ठीक है, उनका सेंस ऑफ क्या कहते हैं उसको, सेंस ऑफ टेक्नोलॉजी कम होगी, एंड दैट्स इट। उनके पास टेक्नोलॉजी कम होती है, या वो टेक्नोलॉजी का एक्सेस नहीं कर सकते, और ना ही वो बिकॉज ऑफ उनके पास कोई टूल्स नहीं होते जिससे वो एवरी जनरेशन को वो इम्पार्ट कर सके, जो हमारे इसमें होता है। आई मीन कई बार होता है कि अगर आप बॉर्न होते हो, जो कल्चरल ये होता है, अगर उस कल्चर में आप बॉर्न नहीं होते हो और आपको नॉलेज इम्पार्ट नहीं किया जाता है, तो आप तो एनिमल्स और हम में डिफरेंस क्या है, जरूर है। अगर हमें अच्छी तरह से कल्चर सिखाया नहीं गया या हमने खुद ने सीखा नहीं, वेर आर वी गोइंग टू लैंड अप? हम लोग क्या करेंगे? हम लोग वही करेंगे जो जानवर करते हैं। भूख लगी तो किसी को पकड़ के खा लिया या समथिंग लाइक दैट। तो ज्ञान जिसे हम लोग कहते हैं ना, ऑफ कोर्स का तो काफी है, बट फिलोसॉफी है वेदांत तक की।
अनफॉर्चुनेटली मैं खुद भी नहीं सीखा उस चीज़ में, लेकिन मैं तो नॉर्मली ये वीडियोस देखता रहता हूँ, तो उसमें थोड़ा सा पिकअप कर देता हूँ। और ये वेदांता की फिलोसॉफी कई सारे अ, अभी मैंने अभी एक रिसेंटली वीडियो देखा। हम्म, और उन्होंने कहा कि वेदांता की बहुत सारी फिलोसॉफीज है, हमें तो पता भी नहीं है। मतलब कुछ 108 कुछ 120 उपनिषद है, नंबर्स भी याद नहीं। देखो, चार वेद तो आप भूल ही जाओ, इतने उपनिषद है, और उसमें भी कई सारी फिलोसॉफीज है। तो हर फिलोसॉफी सबको फिट नहीं होती, और हर वक्त सबको फिट नहीं होती। जैसे कि अभी किसी को जॉब नहीं मिल रहा है, उसको बोलेगा अरे टेक इट चिल यार, चिल मिल जाएगा तुझे, टेंशन मत ले। आई डोंट थिंक दैट्स गोइंग टू हेल्प हिम। उसको मदद नहीं करेगी उस चीज़ का। उसको वो ऐसा मदद करेगी, अच्छा तूने ये काम किया, अच्छा इधर ट्राई किया, इधर किया, क्या कर रहा है तू, और तेरा सीवी बता। दैट काइंड ऑफ थिंग विल हेल्प हिम। तूने ये कोर्स किया, अरे इसमें जाता है, इसमें जा। दैट काइंड ऑफ डिस्कशन माइट एंगेज विद हिम, ही कैन गेट एंगेज्ड। लेकिन उसको बोला चल यार डोंट वरी यार, मिल जाएगा तो नहीं, नहीं ऐसा नहीं मिलता। सिमिलरली मेरे बारे में भी केस होता है, अरे जबरदस्त काम था, खत्म ही नहीं हो रहा था काम, कर रहा हूँ लेकिन कर नहीं रहा। वो बोर हो गया था मैं एक्चुअली। और सही मानो तो जिंदगी कितने साल काम करके निकाले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि भाई काम खत्म हो गया चलो मैं अभी पैसे कमा लिए रिटायर हो जाता हूँ, नहीं। शायद रिटायरमेंट है ही नहीं लाइफ में, क्योंकि ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स और ह्यूमन एम्बिशंस हमेशा बीच में आ जाती है, अरे और चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। और वैसे भी तो आजकल है ही नहीं, मतलब मिडिल क्लास को कहाँ पे रिटायरमेंट मिलती है, बिकॉज यू आर ऑलवेज लिस्ट ऑफ थिंग्स टू बी डन। और वैसे भी अब रिटायरमेंट लेके करोगे क्या? मैंने भी वही सोचा, मैंने बोला चल रिटायरमेंट ले लेता हूँ, करूंगा क्या? ठीक है, खा पी के सो जाऊंगा, उसके बाद क्या होगा? और सुबह उठ के जिम चला जाऊंगा। मैंने टाइम टेबल भी बनाया था, सुबह उठ के जिम जिम जाना, फिर ब्रेकफास्ट करना, राइट, फिर थोड़ा रेस्ट लेना, हम्म, या तो फिर और कुछ किताबें वगैरह पढ़ना, या पिक्चर देखना, खाना खाना, सोना, इवनिंग को फिर से जिम में जाना या आउटिंग के लिए जाना। या सीरियसली कितना दिन कर सकते हो तुम? सीरियसली नहीं कर सकते आज, बिकॉज एंगेजमेंट तो चाहिए आपको। अब दिन भर टीवी नहीं जो अगर आपने अपनी जिंदगी काम करके निकाली है, तो आप घर पे बैठ के, आप घर पे बैठ के आराम कर सकते हो, लेकिन वही होता है, यू नीड अ ब्रेक, बट यू कैनॉट हैव अ ब्रेक। क्विक ब्रेक नहीं ले सकते आप। अ, हाँ, अगर आपको, आपने 6 महीने की लीव ली है और आपको पता है 6 महीने के बाद में जाना है काम पे, तो शायद आप 6 महीने एंजॉय कर सकते हो। लेकिन आपने 100% ब्रेक ले लिया, अब कुछ नहीं करना, आप एक वीक में पक जाओगे, बोला, "अरे क्या करूं यार, समझ में नहीं आ रहा।" हाँ, भटकंती जिसे हम लोग कहते हैं मराठी में। आप, सॉरी यार पैर लगा। आ, आप घूमने जा सकते हो, लेकिन आप, हाँ वो एक हो सकता है कि आपने बाइक ले ली, आप ऑल इंडिया बेसिस पे घूम रहे हो, या कार में घूम रहे हो अलग जगह पे, बट इवेंचुअली यू विल कम डाउन बैक, कि और क्या कर रहा है। क्योंकि 6 महीने, 1 साल, 2 साल, आप पूरा इंडिया घूम लोगे। चाहिए घूमना, मैं ना नहीं कहता हूँ, लेकिन माइंड को एंगेज रखने के लिए भी कुछ चाहिए, बोर हो जाओगे वरना। हाँ ठीक है, अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, उसमें ब्लॉग्स बना रहे हो और आपके ब्लॉग्स हिट हो रहे हैं, कहने का मतलब है कि फील गुड फैक्टर के कई सारे मायने हैं, रिक्वायरमेंट्स बहुत है, प्रेशर भी बहुत है। लेकिन कभी कभार हम लोग इस बात को भूल जाते हैं कि ये प्रेशर रिक्वायर्ड है, वरना आपका परफॉर्मेंस क्या होगा, क्या करोगे आप? मतलब जैसे मैंने कहा था कि सुबह उठ के जिम में जाओ, ब्रेकफास्ट करो, थोड़ा टाइम पास कर लो, शाम को दोपहर को खाना खा के फिर से सो जाओ, शाम को हमारे बॉम्बे में तो वड़ा पाव होता है, वो खा लो, कितने खाओगे? तो फील गुड फैक्टर के लिए मैंने कहा टेंशन जरूरी है, थोड़ा सा।
लेकिन टेंशन ऐसा नहीं आता ना, काम का स्ट्रेस ऐसा नहीं, थोड़ा नहीं आता, पूरा पहाड़ गिरता है पहले आपके सर पे, या तो फिर कुछ नहीं होता। तो वो कहते हैं ना, थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। तो आज का कंक्लूजन यही है कि फॉर अ फील गुड फैक्टर थोड़ा प्रेशर जरूरी है, वरना बोरिंग तो हो जाएगी लाइफ, क्योंकि हु वांट्स बोरिंग लाइफ, हाँ? आई मीन, हु वांट्स अ बोरिंग लाइफ? मतलब लॉटरी जीत सकते हो आप, लॉटरी जीतने के बाद क्या करोगे? गलत सवाल है ना। लॉटरी जीतना मैं चाहता हूँ पहले। एनीवे, जोक्स अपार्ट, सब लोग लॉटरी जीत नहीं सकते, तो ये जीतने के बाद अलग लॉजिक होता है, लेकिन पॉइंट ऑफ द मैटर इज दैट one has to have a little bit of pressure, one has to navigate through the prarabdhas, क्योंकि प्रारब्ध आपका बैंड बजाता रहेगा मजबूत। और कर्मकांड से आपको वहां से निकलना पड़ेगा। युक्ति, कभी मेडिटेशन, कभी मम्मी, कभी कोई एक मास्टर, धीरे धीरे करके एक एक पायदान पे आपको चढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल फैक्टर, मेरे हिसाब से, अगर मैं उसको एक फिल्मी अंदाज दे दूं, तो ये आग का दरिया है और उस पर डूब डूब के जाना है। अंटिल नेक्स्ट टाइम, एंजॉय द स्ट्रेस, क्योंकि अगर वो नहीं है तो फिर फायदा ही क्या है? ऐसा नहीं होना चाहिए, स्ट्रेस तो नहीं होना चाहिए लाइफ में। बट आई एम जस्ट ट्राई टू से दैट कि स्ट्रेस से घबराना नहीं चाहिए। ये मैं बोल रहा हूँ, 2 घंटे पहले मैं डर चुका था पहले, बट ठीक है, डर गया था, आई एग्री, आई केम आउट ऑफ इट। अब कल क्या होगा पता नहीं मुझे, कल शायद फिर से वही रिपीट हो जाएगा, अरे यार मैं कहा भूल गया, कल तो वीकेंड है। ओके, अंटिल दैट, मीट अगेन, एंजॉय द लाइफ, ट्राई टू फाइंड हैप्पीनेस। हर रात के बाद सुबह होती है, ये मुझे समझाना पड़ता है मुझे खुद को, कि भाई तू रात देख रहा था, उठ जा, सुबह हो जाएगी अभी। बाय बाय।